दोस्तों, आज हम जानेंगे डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं कि डिजी लॉकर ये है वो है। मैं सिंपल में बताता हूँ। डिजी लॉकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स और आधार, पैन, लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा का डिटेल्स आप वहाँ पे रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनाया गया है और इसका इंक्रिप्शन लेवल बहुत अच्छा है। मतलब इसमें सिक्योरिटी लेवल की कोई कमी नहीं है। काफ़ी सिक्योर और डी लॉकर की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पे जो भी स्टोर करते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ही हाई लेवल पे से सिक्योर होता है, जिससे कि आपको आपका डेटा या आपके इन्फॉर्मेशन कोई चोरी नहीं कर पाएगा। आप इस तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके ऐप्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट अवेलेबल है। जब चाहे अपने ऐप्स में वेबसाइट से या कहीं पे लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और हाँ, ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ई वेरीफाइड होते हैं। मतलब ये एक तरह से सरकार के द्वारा वेरीफाइड होते हैं। उनका एक ई वेरीफाइड का ऑप्शन है, जो इसमें हर जितने भी डॉक्यूमेंट आप डी अगर डाउनलोड करोगे वो ई वेरीफाइड रहेगा। मतलब उसको फर्दर प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। वो ऑलरेडी सरकार के या जिस डिपार्टमेंट से वो आ रहा होता है, बोर्ड के डिपार्टमेंट से, डिजी लॉकर के जिस भी डिपार्टमेंट से वो आ रहा था, उस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी वो वेरीफाइड होकर ही आती है। ओके, इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं? तो जैसे कि आधार कार्ड तो रहेगा ही, आधार कार्ड से ही बनता है, तो आधार कार्ड सबसे पहले रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, इनफैक्ट आप जो आपके पास कोई व्हीकल है तो उसका आरसी भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। पैन कार्ड, ऑब्वियसली, जन्म प्रमाण पत्र, जाति, निवास, विवाह प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट लाइक आपका इंटर का, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इवन माइग्रेशन तक अवेलेबल है। कुछ कुछ बोर्ड्स के छुड़ाकर, जैसे कि बिहार बोर्ड का कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। पर सीबीएसई का सारा ही डॉक्यूमेंट बड़े ही आसानी से अवेलेबल है। चिकित्सा का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे कि आभा ऐप, आभा आईडी बनी थी, वो भी यहाँ अवेलेबल है। बीमा पॉलिसीज, एलआईसी वगैरह का डॉक्यूमेंट्स वो रख सकते हैं। आरसी तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। मेरे पास करीब करीब 29 डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल है। मैं वो दिखाऊंगा आप चीज़ों को बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं जो लगेंगी। नंबर 1, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 2, फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी फ़िलहाल तो ज़रूरी नहीं है, बट अगर ईमेल आईडी है तो और अच्छी बात है। इसे बनाना कैसे है अब सीखते हैं। इसे बनाना कैसे है, उसका ऐप का इस्तेमाल कैसे होगा, वगैरह वगैरह। तो आ जाते हैं वेबसाइट पे। जैसे ही आप डिजी लॉकर गूगल में सर्च मारिएगा तो आपको खुलेगा digilokar.gov.in। डिजी लॉकर एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स पेपरलेस गवर्नेंस। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं और पे मत जाइएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से आप अकाउंट बनाने की सारी प्रोसेस शुरू करनी है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप यहाँ सीधा साइन इन कर सकते हैं और अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, आपको अकाउंट बनाना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है साइन अप। तो यहाँ पे आपको पूछेगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। को अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, मेल या फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक OTP आएगा और वो OTP आपको भर देना है। और फिर आपको बोलेगा आपका आधार नंबर भरने के लिए। उस समय आपको अपना आधार नंबर भरना है और ओके कर देना है और आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। चूँकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सीधा लॉगिन करूँगा या साइन इन करूँगा। साइन इन कुछ ऐसे होता है, आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, वो पिन पूछेगा, आपको आपका पिन भरना है, साइन इन कर देना है। एक बार अपने पिन से लॉगिन करने जाओगे आपको OTP आएगा। OTP के बिना यहाँ पे कोई भी काम होता नहीं है। ओके, जैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट लॉगिन होगा तो कुछ पेज इस तरह से रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अभी भी अकाउंट बनाया है तो आपके पास कोई खास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ मेरे पास 24 मोर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने नए अकाउंट बनाया तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। आपको क्या करना है, एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ से बारी बारी ढूंढ के ऐड करना है आपके पोर्टफोलियो में, आपके डिजी लॉकर अकाउंट में। जैसे कि मान लीजिए मुझे CBSE का 10th का मार्कशीट ऐड करना है, तो मैं CBSE सर्च मारूंगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आता है। सेंट्रल CBSE का फुल फॉर्म यही है। ओके, CBSE ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं जो कि आप बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि 9th का रजिस्ट्रेशन, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, 10th का मेरिट सर्टिफिकेट। वाह, दिस आर, यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे। आपको मान लीजिए आपको ये चाहिए, क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। मान लीजिए आपको ये चाहिए, क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। नीट का मार्कशीट, वाह नाइस। 9th का रजिस्ट्रेशन,
वैसे ही अगर आपको कुछ और ट्राई करना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, हर एक स्टेट का जिस भी अलग अलग होता है, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया वो आपको ढूंढना है। चलिए मैं मणिपुरी ट्राई कर लेता हूँ, वैसे कहीं ना कहीं तो होगा ही, हरियाणा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भंडार है, आप बस ढूंढते जाइए, आपको मिलते जाएगा। तो बिहार के डॉक्यूमेंट्स, MIT यूनिवर्सिटी पटना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया, इसके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। IIT पटना, इसके डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार स्टेट, बिहार बोर्ड का ये है, तो बिहार बोर्ड में 10th का ही डिटेल्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ है नहीं फिलहाल। तो आइए देखते हैं मेरे डिजिलॉकर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। फर्स्ट, अपार ID, जो एजुकेशन से संबंधित है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं डिग्री या कुछ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आधार कार्ड, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसी से तो अकाउंट बनता है। यहाँ देख रहे हैं कि डाउनलोड का बटन होगा, यहाँ पे 2-3 बटन है, रिफ्रेश, डिलीट, डाउनलोड। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। कोविड का सर्टिफिकेट, मैंने 3 बार वैक्सीनेशन लिया है, तीनों सर्टिफिकेट यहाँ अवेलेबल है, डेट वाइज फिल्टर होकर। ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा महाराष्ट्र ड्राइविंग लाइसेंस वो अवेलेबल है। पैन कार्ड भी यहाँ अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, मैंने व्हीकल की जो इंश्योरेंस है उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का माइग्रेशन, क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी विदर, LPG, अगर आपके पास LPG कनेक्शन है उसके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ ID कार्ड, जो आभा कार्ड जिसमें बात कर रहा था, ये वो है। अगर आपके पास SLC है, OBC वगैरह है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आप पुल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पुल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से।